Unacademy. Let's crack it. कि when you are new to preparation, then comes your current affair part. अब करंट अफेयर में क्या होता है जी? अब देखो, हमने ये शब्द सुन रखा है करंट अफेयर। एक मिस्टिसिज्म फैलाया जाता है कि यूपीएससी में करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर आता है, तेरे को करंट करना है, तेरे को करंट करना है। और करंट करने के चक्कर में कई लड़के करंट लग के मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को व्हाट एग्जैक्टली इज करंट अफेयर नहीं पता। हमने सुना है। मैंने पिछले महीने भी एक यूट्यूब पे सेशन लिया था आप लोगों के साथ लाइव। उसमें भी मैंने आपको SHT सिंड्रोम के बारे में बताया था। ये सिंड्रोम इंडिया में कोविड से ज़्यादा फैला हुआ है, पता है आपको? सुना है थ्योरी सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा। ये सिंड्रोम जो है, ये डिजीज जो है, कोरोना से ज़्यादा घातक है और कोवैक्सीन और कोविशील्ड इस पर इफेक्टिव नहीं है। तो ये दिक्कत है कि ये सुना है सिंड्रोम वाले जो लोग हैं कि हमने सुना है करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, हमें सुना है करंट अफेयर आता है यूपीएससी में। अच्छा, अब आपने क्या सुना है उसमें? हमने सुना है हिंदू पढ़ना है। तो क्या होता है भाई, लड़का नया नया तैयारी शुरू करता है, घर वालों को बोलता है IAS बनना है। घर वाले भी उत्तेजित हैं, उत्साहित हैं, खुश हैं, एक्साइटेड हैं। मम्मी मासियों को फ़ोन करके बोल रही है कि आपके तो लड़के ने दुकान खोली थी, मेरा देखना दुकान का कंट्रोलर बनेगा, उसी की रजिस्ट्री करने के लिए आप आओगे। वो अलग नशे में घूम रही है मम्मी। तो हो क्या रहा है? अब आपने सबने सुन लिया हिंदू पढ़ना है, तो हिंदू लगवा लिए, घर पे आने लग गया। अब डेली सुबह भाई साहब घर पे आपके द हिंदू आ रहा है। आज तक आपके घर में नवभारत टाइम्स नहीं आया था, सडनली जो है हिंदू आ रहा है, सुबह न्यूज़पेपर फेंक के जा रहा है। वो आपके नेबर्स भी देख रहे हैं कि यार पिछले 75 साल से इनके यहाँ पर तो सिर्फ पैम्फलेट्स निकलते थे पॉलिटिकल पार्टी के, अब इनके यहाँ पर हिंदू आ रहा है। अब हिंदू आने लग गया। अब हुआ क्या कि हिंदू आया, आप लेके बैठे उसको, नए नए एस्पिरेंट को, नया नया जोश है, हिंदू खोल के बैठे। कवर पेज देखा, अच्छा लगा, कलरफुल होता है, फोटोग्राफ है, न्यूज़ है। आगे बढ़े, स्टेट का न्यूज़ होता है 2-3-4 पेज में। वो आपको समझ नहीं आता कि वो क्या है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो, नेशनल पेज आ जाता है। वहाँ आप देखते हो कि फ़ोटो वोटो बना हुआ है, अमित शाह जी का है, गुरु जी का है, और 2-4 लोगों का फ़ोटो है, नोन पर्सनैलिटीज़ हैं। फिर आप आते हो एडिटोरियल पेज पे। अब यहाँ आके आपको फीलिंग आती है ऐसी कि ये क्या है। यहाँ पे 2 एडिटोरियल लिखे होते हैं। अब मान लीजिए पहला एडिटोरियल होगा सीरियन क्राइसिस। आप अब नए नए यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आप में बड़ा एक अर्ज होता है, मैं पढ़ूंगा, IAS बनना है, तो DM। तो आप उसको खोलेंगे, सीरियन क्राइसिस के आर्टिकल को पढ़ना शुरू करेंगे। वहाँ आप देखेंगे वो बोलेगा कि भाई डमेस्कस में बॉम्बिंग हुआ, वो बॉम्बिंग ISIS ने किया। आप ऑस्ट्रक हो गए। डमेस्कस, ये कौन आदमी है? ISIS, ये क्या चीज है? ये तो ग्रीक गॉडेस का नाम था, इसने डमेस्कस में बॉम्बिंग कैसे कर दी? चलो, आप बड़े ऑस्ट्रक थे, कुछ भी कोशिश करके आपने ये तो निपटा लिया। दिमाग पे दर्द हो रहा था थोड़ा बहुत। आगे बढ़े अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल था, मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी पे, कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी है, उसने डिसीजन लिया है कि भाई रेपो रेट इतना होगा। आप पढ़े इसको। अब आप थे बीटेक मैकेनिकल वाले, रैंक आपका वैसे ही इतना लो आया था कि मैकेनिकल मिली थी, इलेक्ट्रिकल भी नहीं मिल पाई। अब दिक्कत क्या हुई कि अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, रेपो रेट। RBI गवर्नर बोल रहा है कुछ कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन मैनेज करना हमारे लिए अभी प्रायोरिटी है, ग्रोथ देखा जाएगा, बाद में होगा। आप और औसर रखोगे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, रेपो रेट। अच्छा, कई लोगों को तो रेपो भी नहीं होता है, उसको उनको बोलते हैं रीपो रेट, रीपो।
ये रीपो क्या होता है, फिर वो आरबीआई, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, बड़े बड़े शब्द लाइफ में पहली बार सुने हैं। इतने तो लोगों के नाम नहीं जीवन में सुने थे जितने ये यहाँ पर एक दिन में इतने टर्म सुन लिए हमने। पहला दिन तो बड़ा खराब गया। ये 3 से 5 दिन होता है। एक टेंडेंसी बता रहा हूँ, एक लाइफ बता रहा हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट की, कि 3 से 5 दिन ये होता है कि आप डेली नया आर्टिकल पढ़ते हो, डेली कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको इतनी एलियन लगती हैं कि आपको लगता है कि एक दूसरी दुनिया एग्जिस्ट करती है, वो दुनिया में मेरे को जाना है, वो पाताल है, उस पाताल का रास्ता ढूंढना है मुझे। तो ये एक फीलिंग आती है। अब क्या होता है कि 3 से 5 दिन आप ये करते हो, अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो होती है, ज़ीरो। न्यूज़पेपर से समझ कुछ आ नहीं रहा होता है। फिर आदमी क्या करता है कि इंटरनेट का सहारा लेता है। अब यहाँ पर 2 किस्म के लोग आते हैं। पहला किस्म का आदमी क्या करता है, वो ये शब्दों को इंटरनेट पे डालता है, गूगल पे रेपो रेट डालेगा। फिर क्या होगा कि रेपो रेट पे आईएमएफ का एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब उसको नहीं पता आईएमएफ क्या है, पर उसका एक पीडीएफ होगा, वो खोल लेगा, उसको पढ़ने लगेगा, आधा घंटा के लगा के कुछ पढ़ेगा। उसको पढ़ने के बाद क्या होगा कि यहाँ दर्द चालू हो जाएगा, एंजाइना होने लगेगा। आपको लगेगा कि कुछ अड़ रहा है, इधर हमारे कुछ समस्या हो रहा है, कुछ फील हो रहा है मेरे को, तो वो होगा। फिर दोबारा ये गूगल पे डालेगा सीरियन क्राइसिस, इस पे इसको मिलेंगे काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस यूएस के पेपर्स, गूगल पे डालते ही वो आ जाएगा। फिर ये उसको पढ़ेगा। आज तक ये नहीं पता था कि सीरिया मिडल ईस्ट का कंट्री है या अफ्रीका का है, लेकिन ये काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के पेपर पढ़ेगा। फिर इसके होशो आवाज़ उड़ जाएंगे। फिर बोलेगा कि दर्द हो रहा है। शाम को मम्मी पूछेंगी बेटा तैयारी कैसी चल रही, मम्मी तैयारी ठीक चल रही, लेकिन यहाँ पर बहुत दर्द कर रहा है, देखो कुछ कहीं कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है। मम्मी बोली कि लड़के को दिक्कत हो रहा है, अस्पताल वगैरह ले गए तो पता चला एंजाइना का पेन था। डॉक्टर बोला सुबह 8:30 बजे जब ये गूगल कर रहा था तब माइनर हार्ट अटैक आया था इसको। डॉक्टर बोलेगा स्ट्रेस कम लीजिए। एक तो ये कैटेगरी के लोग हो गए जो डेली गूगल पे रिसर्च करते हैं। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम पास करने नहीं आए बेटा, ये रिसर्चर मेंटालिटी वाले लोग हैं। इनको भगवान ने रिसर्च के लिए बनाया था, ये गलती से यूपीएससी की तरफ आ गए। तो ये रिसर्चर माइंडसेट वाले लोग थे, रिसर्च कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे। एक तो ये कैटेगरी हो गई, रिसर्चर कैटेगरी। दूसरा क्या है कि मैंने आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो थी, इंटरनेट पे गए, यहाँ पर इनको मालूम चल गया कि कोई करंट अफेयर का वेबसाइट है, कोई यूपीएससी वाला, कोई भी होगा, उस पर डिस्कशन हो रहा है, वहाँ पर एक आर्टिकल का डिस्कशन होगा, तो वो आर्टिकल को देखेगा वहाँ पर वो डेट लिखा होगा, आर्टिकल का नाम लिखा होगा, तो आपको देख के अफिनिटी होगी, अरे ये आर्टिकल तो आज ही आया पेपर में। फिर उस आर्टिकल को नीचे देखोगे आप, वो क्या करा होगा, जो भी वो वेबसाइट वाला होगा, वो उसी आर्टिकल को जो हिंदू में एक पैराग्राफ फॉर्म में आया था उसको तोड़ के बुलेट फॉर्म में डाल देगा, उसको बुलेट फॉर्म में डाल देगा। अब ये डेकोरेशन तो देखो हर एक आदमी को बहुत जीवन में अच्छा लगता है। अगर मैं आपके सामने एक ड्राई केक बना के रख दूं और एक साथ में आइसिंग वाला केक रखूं, तो साइकोलॉजी है ह्यूमन की, आप आइसिंग वाला केक खाओगे, कोई आदमी ड्राई केक नहीं खाएगा। शादी में अगर आपके सामने एक आइसिंग का केक रख दें और एक सड़ा हुआ ड्राई सा एक गंदा सा केक बना के कैरेट केक रख दें वहाँ पे, बोले कि देखिए इसमें गाजर है, आप जीवन में इसको नहीं देखोगे कभी। आप जाके ये आइसिंग वाला खाओगे, पाइनएप्पल लगा है उसके ऊपर, चेरी लगा है उसके ऊपर, आप वो वाला केक खाओगे। यहाँ पर वही हिंदू आपको ये ड्राई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा ड्राई केक है। ये वेबसाइट वाला करंट अफेयर का सो कॉल्ड जो क्लेम कर रहा है मेरे यहाँ पर वेबसाइट पे 10 लाख का फुटफॉल है डेली, 10 लाख मूर्ख आते हैं हमारे यहाँ पे डेली, वो ये क्लेम कर रहा है, उनमें से एक आप भी हो। तो आप क्या करोगे, वो आइसिंग पे जाओगे, डेकोरेशन पे। वो डेकोरेशन में क्या किया है, बुलेट बना दिया है, ही हैज़ मेड बुलेट्स। अब आपको देखने में अच्छा लगेगा। बुलेट के साथ साथ वो कई बार क्या करते हैं कि थोड़ा सा वो जिन लड़कों को रिक्रूट करके रखे होते हैं, अगर उनको ज़्यादा पैसा दे देते हैं
या कभी कभी कोई नया लड़का रिक्रूट करके रख देते हैं, तो वो 1-2 महीना नया लड़का भी नशे में होता है आपकी तरह, तो वो क्या करेगा, वो मैप वेब डाल देगा। 2 महीने बाद देखेगा कि यहाँ तो काम बोरिंग है, तो वो मैप वेब हटा देगा। तो आप देखोगे फिर वो सीधा बुलेट 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 फॉर्म में ऐसे ऐसे आर्टिकल का इन्फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, अब तीसरे तो मतलब सुप्रीम लोग हैं, अंडरस्टैंडिंग जीरो है। इंटरनेट पे जाएंगे, कोई वीडियो देखेंगे, न्यूज़पेपर एनालिसिस डिस्कशन, नाड़, न्यूज़पेपर एनालिसिस डिस्कशन, इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वो टाइप के नाम दिए जाते हैं। तो ये क्या करेगा, इन वीडियो को देखना चालू कर देगा। अब इन वीडियो को जब हम देखेंगे तो हमें एक तरीके का एक फेक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। फेक कॉन्फिडेंस आएगा कि देखिए वीडियो देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को, ज़ीरो नॉलेज, ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि देखिए डायरेक्ट कूद पड़े ना करंट अफेयर पे। करंट अफेयर का सी नहीं मालूम है सर, ये नहीं पता है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, लेकिन ये सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि SHT सिंड्रोम है इन लोग को, ये मत भूलिएगा बेटा, SHT सिंड्रोम सुना है, थ्योरी सिंड्रोम, घातक डिजीज है बाई गॉड। जिन जिन लोगों को हुआ है मैंने आज तक देखा एग्जाम पास नहीं कर पाए। आके किसी कोचिंग में पहले मटेरियल से करियर चालू होता है, मटेरियल के बाद वो आदमी टीचर बनता है, टीचर के बाद जो है सीनियर टीचर बनता है, फिर मर जाता है, मौत हो जाती है। ये प्रोग्रेशन में आता है, SHT सिंड्रोम बना। तो ये दिक्कत हुई, हम समझ तो पाए नहीं कुछ, यहाँ पर चल क्या रहा था, लेकिन कर रहे थे, बस करना था, तो ये होने लगा। समझे आप? अब दिक्कत आगे क्या हुई सर? अब ये हुई कि करंट अफेयर डेली कर रहे थे, तो यहाँ पर अब चौथा आ जाता है एक ट्रैप, फेक कॉन्फिडेंस।